महादेव हैं, वो सब कुछ बेटा लेने की हिम्मत रखते हैं। आपके अंदर हिम्मत है? मैं इसी चीज को उनके महादेव के एक और नाम से जोड़ना चाहूंगा। उनको भोले बाबा बहुत प्यार से कहा जाता है। हम्म। मतलब जैसे आपने बताया वो इतने भोले भोले हैं। हैं ना बेटा, भोले हैं। अब आपने फिर एक क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया, इसके पीछे फिर भी एक स्टोरी आ जाएगी कि ठीक है, आप क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे आपको ना अपने पुराणों पे लेके जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल। भोलेनाथ के लिए तो मैं एक कथा है, हमारे शिव पुराण से ही आई है। एक बार माँ पार्वती को मन आया कि महादेव, आज ना पृथ्वी लोक पर गमन करने का मन है। तो महादेव ने कहा ठीक है अम्बा, चलो। महादेव जितना पत्नी व्रत जो एक है ना, मैस्कुलिन एनर्जी, वो सिर्फ एक महादेव ही है। उन्होंने बोला महादेव आज घूमने का मन है, पृथ्वी लोक पे चलें। तो महादेव ने कहा जैसे वो तुम्हारी इच्छा अच्छा। भवानी। तो चलो, बोले आज मेरा मन है, एक आपके किसी अभक्त के घर जाते हैं और एक आपके किसी भक्त के घर जाते हैं। ओके। महादेव ने कहा ठीक है भवानी, जैसे तुम्हारी इच्छा, तो चलो। तो चले अपना पृथ्वी लोक पर आए। तो माँ ने कहा कि पहले तो मैं आपके भक्त को ही मिल लेती हूँ, तो उसके बाद भक्त को मिलूंगी। महादेव ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा भवानी। तो अब भक्त के पास गए और बहुत वो पैसों वाला, खूब रईस और अच्छे गायें भैंसे उसने अपने रखी हुई है, और बैठा अपने जो है गद्दी पे अपने काम की बैठा हुआ। तो महादेवी जो है वो रूप धारण करके गए, एक सिंपल साधारण वेश धारण किया और गए वहां पे। बोले कि सेठ जी थोड़ा सा दूध चाहिए। तो 100 ग्राम दूध चाहिए, हमारे पास कुछ है नहीं, ओके। कुछ पैसे नहीं है, तो 100 ग्राम दूध चाहिए, बहुत भूखे हैं। तो उसने कहा, हड़का के बोला कि चलो चलो यहाँ से आ जाते हैं, कहीं कहीं से वस्त्रों में आ जाते हैं। ठीक है, वो वेश अलग हम्म। धारण कर रखा था। तो उन्होंने बोला सिर्फ 100 ग्राम ही चाहिए। महादेव ने फिर प्रार्थना करी हम्म। कि सेठ जी सिर्फ 100 ग्राम चाहिए, मेरी पत्नी को जो है वो पीना है, और उसके लिए उसको 100 ग्राम चाहिए। तो उसने फिर से हड़का के बोला कि चलो रोज के जो है यहाँ पे मांगने के लिए आ जाते हैं, तुम्हारे लिए यहाँ थोड़ा ना मैंने अपना व्यापार खोल रखा है, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने रोज यहाँ पे आते हैं। तो ठीक है, उन्होंने कहा, और महादेव जो है वो चले गए। हम्म। और बाहर जाके आकाश की तरफ देख के कहते हैं, हे प्रभु, इसको जो है वो और धन संपत्ता देना, और इस पे इतनी कृपा करना कि ये यहाँ पे जो है ये बसा रहे। ओके। इसको इतनी इतनी धन धान्य देना कि ये यहाँ बसा रहे। तो महादेवी बड़ी परेशान। बोले महादेव, एक तो उसने आपकी बेइज्जती कर दी, ठीक है, और मतलब उनको कह नहीं रही है, अपने हम्म। मन में क्रोध कर रही है कि कैसा ये फक्कड़ है, घोरी है, आशुतोष है। आशुतोष इसीलिए कहा जाता है कि संतोष है उनके अंदर बहुत, ओके। इसलिए उनको आशुतोष भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम है महादेव के। तो वो फिर मन में ही कह रही है, क्रोध कर रही है, जैसे आम तौर पे बीवियां कह नहीं पाती है ना जल्दी से बात अपने पति को, कि कुछ भी तुम करी जा रहे हो। तो बोले कि कैसा घोरी फक्कड़ है ना, इसको समझ नहीं आ रही। अगर ये आज महादेव साथ ना होते ना मेरे, तो इसको तो मैंने भस्म ही कर देना था। शक्ति है ना, ओके। शक्ति है, वो तो एक मिनट में अपनी फॉर्म में आ जाती है काली, कि बिल्कुल। भैया मेरे पति की कैसे तूने बेइज्जती कर दी, तू कौन होता है ना। बिल्कुल। तो लेकिन अब महादेव साथ हैं, भोले भंडारी साथ हैं, इसीलिए भोले भंडारी हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, चलो जो कर रहे हैं ठीक है, अब क्या कहूँ, अब इनके साथ घूमने फिरने आई हूँ, तो क्यों ऐसे ही फालतू में जो है किसी भक्त के कारण कलेश पड़े हमारे बीच में, है ना। तो चल पड़ते हैं, पति पत्नी तो है ही है ना, पति पत्नी वाला रूप चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं झगड़ा वाला तो चलेगा। अब उनका कार्य जो है भवानी को प्रिय तो नहीं हो रहा, पर कुछ कह भी नहीं पा रही हैं, तो बोले चलो ठीक है, आगे की यात्रा खराब ना हो तो आगे चल पड़ते हैं। अब पहुंचे अपने भक्त के पास, और वहां पहुंचे, और वो भक्त बेचारा बड़ा गरीब, बहुत गरीब, उसके पास एक है, और अपने जो है बैठा नाम जप रहा है, और एक उसकी बूढ़ी माँ सोई हुई है, उसके मंजे पे लेटी हुई है, ओके। उसकी सेवा कर रहा है। और उसके बाद जैसे ही फ्री होता है, फिर गाय का दूध निकालता है, चाय वाय बनाता है, अपनी माँ की सेवा करता है, फिर बैठ के घर में शिवलिंग रखे हुए हैं, उस पर पूजन कर रहा है। चलो जी, पूजन कर रहा है। अब पहुंचे, दरवाजा खटखटाया कि कोई है, जोगी आया है, जोगी आया है। बोले वो एकदम से जो है बाहर आया, देखा वृद्ध सा था, तो ओके। बाहर आया और देखा। बोले हाँ जी महाराज। बोले मेरी जो है
इनको थोड़ा सा कुछ भोजन खाने की इच्छा हो रही है, हम बहुत भूखे हैं और बहुत दिनों से जो है वो यात्रा पे निकले हुए हैं, ओके। तो कुछ खाने को मिलेगा। अब वो अंदर से तो मन से बड़ा परेशान कि खाने को तो क्या है, कुछ भी नहीं है, गैया है, गैया का दूध है और वो माँ की जो है दवाई उसमें लग जाता है, बाकी महादेव पे शिवलिंग पे मैं पूजन करता हूँ उसमें चढ़ जाता है, जो कुछ बचता है तो वो मैं ले लेता हूँ। फिर मैं तुरंत आया कि चलो कोई बात नहीं है, संत आए हैं, आज नहीं पीऊंगा, क्या हो गया, आज संत को दे देंगे। तो बड़ा प्रणाम करके अंदर बुलाया, बिठाया और कहा आइए प्रभु बैठिए, संत जन में आप जो भी है मैं लेके आता हूँ। तो वो जो बचा हुआ दूध था जो अपने लिए रखा था पूजन करने के बाद, महादेव पे शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद और माँ को दवाई देने के बाद, जो अपने लिए रखा था वो उठा के दे दिया कि मैया ये है और ये ले लो, आप ग्रहण करो। तो माँ ने बड़े प्रेम से जो है वो लिया और ठीक है प्रणाम वनाम करके और उसके बाद बाहर चल लिए। और जैसे ही बाहर आए तो फिर से महादेव ने जो है आकाश की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, इस वृद्ध का जो है मैया और गैया दोनों ले लो, इसको इस चीज की आवश्यकता नहीं है। अब महादेवी जो परेशान, अब तो उसके क्रोध का जो है वो फट गया कि महादेव ये कैसे तुम अघोरी फक्कड़ हुए कि जो तुम्हारा भक्त उसको तो तुम इतना कुछ धन संपत्ति दे आए हो, और जो तुम्हारा भक्त है और उसके पास बेचारे के पास पहले ही कुछ नहीं है, उसने अपने एक अंश में से भी आपको दिया, और ये कैसा आपका न्याय है, ये सहनीय नहीं है। बोले देवी ध्यान से सुनो, हमारे भोलेनाथ की महिमा सुनो। अब मैं शायद इमोशनल ना हो जाऊं करते करते पॉडकास्ट में, बट क्या करे, वो महादेव की ना बेटा स्टोरीज हैं ही ऐसी कि वो भावुक कर देती हैं, है ये ना। एक्चुअली में मतलब एक नॉर्मल कि मैन महादेव जैसे भी कैसे हैं, देखो उन्होंने कितना सोचते हैं, हमारी जहां तक बेटा सोच भी नहीं जाती ना, महादेव वहां सोचते हैं। हमारी सोच क्या है कि वो अब भक्त है आपका, उसके पास कुछ नहीं है तो महादेव आशीर्वाद दे के आओ, है ना, कि बिल्कुल भाई उसको आशीर्वाद दे के आओ कि उसको धन संपत्ता मिले। लेकिन महादेव ने उससे भी आगे सोचा, उन्होंने कहा देवी जो भक्त अभक्त है वो धन संपत्ता में विलीन हुआ पड़ा है, उसको वहीं और उसी चीज में विलीन होने दो, वो वहीं तक सीमित ठीक है, वो भक्ति की तरफ नहीं आ पाएगा, उसके कर्मों का ही कुछ ऐसा है कि वो नहीं आ पाएगा, उसको वहीं रहने दो। लेकिन जो मेरा भक्त है वो मैया और गैया में अपना और समय वेस्ट कर रहा है, उसको मुझ में विलीन होने दो ना, वो इन जिम्मेदारियों से भी मुक्त हो, वो क्यों इन चीजों में टाइम वेस्ट कर रहा है, वो तो भक्त है, उसको अब डायरेक्ट समय आ गया मेरे में विलीन होने का। ऐसे है हमारे महादेव कि जहां तक हमारी सोच भी नहीं जाती ना बेटा, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, उस लेवल का वो सोच के हमें दे देते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जरूर पढ़ो एक बार शिव पुराण, जो भी हमारे महादेव, शिव तंत्र है, भैरव तंत्र है, ये जरूर पढ़ने चाहिए, गरुड़ पुराण है, मत्स्य पुराण है, पढ़ो हमारे पुराण, क्योंकि उसमें वो सिर्फ स्टोरीज नहीं है, वो आपके भाव को जागृत कर देती है, ठीक है ना। क्योंकि भाव जागृत होगा ना बेटा, भोलेनाथ के क्यों उनको भोले कहा जाता है, क्यों उनको फक्कड़ घोरी बोला जाता है, वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि भोलेनाथ हैं,